नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य, और आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूं। आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा ऋतु जा चुकी है। शरद ऋतु का आगमन सर्दीय नवरात्र के साथ हो चुका है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर मध्य से नवंबर मध्य तक रहता है। इस ऋतु में ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे फल और फूल से लदे रहते हैं। पक्षी चहचहाते सुनाई देते हैं। आसमान नीला और साफ दिखाई देता है। दिन बिल्कुल सनी रहता है। उतनी ताप उतनी गर्मी नहीं रहती है। रात्रि थोड़ी थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही सुहाना मौसम रहता है। शरद ऋतु में हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। वर्षा ऋतु में वात बढ़ा रहता है और पित्त का संचय या जमा होते रहता है। जब शरद ऋतु प्रारंभ होती है तो सूर्य की प्रखर किरणें धरती पर आती है। उसकी वजह से हमारा पित्त प्रकोपित हो जाता है, यानी पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब पित्त प्रकोपित होता है तो साथ में रक्त दोष पैदा करता है। इसलिए शरद ऋतु में सबसे ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं। इन लक्षणों में शरीर में बहुत ज्यादा जलन होना, हाथ पैरों में जलन होना, मुंह में छाले होना, आंखें लाल होना, पेशाब में जलन होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना आदि प्रमुख हैं। हमारा जो शरीर है ये प्रकृति के साथ ट्यून करती है। जैसे ही सीजन चेंज होता है हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। इसलिए आयुर्वेद में आचार्यों ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है, ताकि ये जो इफेक्ट हमारे शरीर पर ऋतु परिवर्तन के हिसाब से पड़ता है हम उसे सबसाइड कर सकें। इसलिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विधान बताया गया है। इस क्रम में आज के वीडियो में हम शरद ऋतुचर्या की बात करते हैं। इस मौसम या सीजन में हमारा खान पान और रहन सहन में हमें क्या बदलाव करने चाहिए, इस मौसम में हमें कौन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में शरद ऋतुचर्या का पालन करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। शरद ऋतु में हमारा भोजन किस प्रकार का हो? शरद ऋतु में पित्त दोष बढ़ा रहता है लेकिन अग्नि कम होती है। इसलिए इस मौसम में हमें आसानी से पचने वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के संहिताओं में शीत और लघु गुण युक्त आहार का सेवन करना बताया गया है। शीत मतलब ठंडा और लघु मतलब पचने में हल्का भोजन करना है। पित्त को शांत कम करने के लिए ठंडी तासीर जैसे दूध, मक्खन, गाय के घी का सेवन करना है। आंवले का सेवन करना है। मिश्री, धनिया, सौंफ का सेवन करना है। मसाले वाले चीजों में गोल मिर्च, पिपली, दालचीनी गर्म नेचर की होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना है या कम करना है। शरद ऋतु में भोजन का स्वाद कैसा हो? आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, यानी मीठा, खारा, तीखा, कड़वा, कसैला। हमारे भोजन में ये 6 रसों का समावेश होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में यानी शरद ऋतु में हमारा भोजन कसाय, तिक्त और मधुर रस युक्त यानी कड़वा, कसैला और मीठा रस अधिक होना चाहिए। ये रस हमारे बढ़े हुए पित्त को कम करते हैं। कड़वे रस में हमें करेले का प्रयोग करना चाहिए, नीम के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए, आंवले का प्रयोग करना चाहिए। मधुर रस में हमें दूध, घी, मक्खन का प्रयोग करना चाहिए, हरड़ का प्रयोग करना चाहिए। वहीं पर हमें लवण, कटु, अम्ल रस का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि खट्टी, नमकीन, चटपटी, तीखी चीजों का सेवन कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अचार में आंवले, नींबू का अचार का प्रयोग करना चाहिए। आम के अचार तथा अन्य अचार जैसे लहसुन, ओल, मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में अनाज का चयन: शरद ऋतु में ज्वार, गेहूं और चावल का चयन भोजन के लिए प्रमुख रूप से करना चाहिए। 1 साल पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए। चावल हमें 1 साल पुराना लेना चाहिए
और खुले में पकाकर सेवन करना चाहिए। दाल में हमें प्रमुख रूप से मूंग की दाल और मसूर की दाल का प्रयोग करना चाहिए। दाल का सेवन दिन के समय करना चाहिए। रात में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दाल पचने में हैवी होता है। पानी में भीगे हुए चने का प्रयोग करना चाहिए। चने का सत्तू का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि चने का रस कसाय होता है। सब्जियों में हमें मुख्य रूप से तोरी, करेला, कद्दू, लौकी, पेठा, परवल का चयन करना चाहिए। इन सभी सब्जियों को बनाने के लिए नारियल तेल और घी का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम होगा। फलों में हमें पका हुआ केला, शरीफा, सीताफल, अमरूद, मीठा अंगूर का मुख्य रूप से उपयोग करना चाहिए। पेय के रूप में आयुर्वेद में हंसोदक का वर्णन मिलता है। हंसोदक यानी जिस पानी में दिन के समय सूर्य की किरण पड़े तथा रात के समय चांद की शीतल किरणें पड़ी हों, इस तरह का पानी हंसोदक कहा गया है। ये अमृत के समान बताया गया है। पानी हमें जब भी पीने की जरूरत हो तो एक गिलास पानी में एक चुटकी आंवले का चूर्ण या एक चुटकी सौंफ का पाउडर या 2 से 3 बूंद शहद मिलाकर पीना चाहिए। इस मौसम में पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में तथा ज्यादा बार सेवन करना चाहिए। एक बार में ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अग्नि मंद हो जाती है और पिए गए पानी का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इस मौसम में पके हुए नारियल का पानी, आंवले का शरबत, कोकम का शरबत, धनिया तथा सौंफ के पानी का प्रयोग करने से शरीर में जो बढ़ी हुई गर्मी है वो कम होती है। गन्ने को चूस चूस कर खाने से भी बढ़ी हुई गर्मी कम होती है। इस मौसम में अत्यधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। छाछ का प्रयोग कभी कभी कर सकते हैं। तली मसालेदार, तीखी, नमकीन, खट्टी, फास्ट फूड, फर्मेंटेड चीज, बेकरी की चीजों को खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए। रात को देर तक नहीं जगना चाहिए तथा दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन की तेज धूप में नहीं जाना चाहिए। अभ्यंग या मालिश के लिए नारियल का तेल उत्तम माना गया है। शरद ऋतु में पंचकर्म के लिए शरद ऋतु में बढ़े हुए पित्त और दूषित खून को शरीर से निकालने के लिए विरेचन, रक्त मोचन बताया गया है। शरद ऋतु में विहार यानी फिजिकल एक्टिविटी किस प्रकार का हो? इस ऋतु में व्यायाम वर्जित है यानी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज की जरूरत हो तो ऐसा एक्सरसाइज करें जिसमें पसीना न निकले। रात की चंद्रमा की शीतल रोशनी में बैठना या टहलने को बताया गया है। चंदन का लेप करना चाहिए। मोतियों की माला का धारण करना चाहिए। शरद ऋतुचर्या से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।